अब हम करेंगे मेंटल मैथ कक्षा 7 का अगला भाग। ठीक है, अध्याय 11 क्षेत्रफल और परिमाप, प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 20 तक आज हम करने वाले हैं। आइए देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। देखो ये रहा प्रश्न नंबर 16। क्या कहता है कि आकृति का परिमाप बताना है। भाई आकृति का क्या बताना है, परिमाप बताना है। अब परिमाप बताने के लिए यानी अगर आप यहां से चलना शुरू करें, इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और उसके बाद इधर, तो टोटल कितनी दूरी तय की, इसे ही परिमाप बोलते हैं। तो आप ना ऐसा करें, यहां से यहां तक को आप इसको वो कर लीजिए, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। अब ये 2 है, ठीक है ना, और ये कितनी है, 6 है। भाई यहां से यहां तक 6 है ना, तो ये 6 हो गई। 6 और 2 कितनी हो गई, 8। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 8। तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहां पर 8 मीटर लिख दीजिए। ये कितनी है, 8। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, 8 हो गई। वैसे फिगर आपको दिख रही होगी कि थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको करना है। ये कितनी है, 15 है। तो ये भी कितनी होगी, यहां तक 15 होगी, ठीक है, मीटर ऐसे। अब आप इन सभी को यहां पर लिख दीजिए, आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप। ठीक है, अब यहां से ऐड कीजिए, 6, 6, 15, 15 ही है ना, 5 तो नहीं है। मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में रख के करना पड़ता है भाई। हाँ ये 15 ही है, 15। अच्छा ये कितनी है, ये है 2, तो जमा 2। ये कितनी है, 8, 8 कर दीजिए। ये भी 8 आ गई। ये भी कितनी है, 8 है। और ये कितनी है, 15, 15 ऐसे। ठीक है, अब इनको जमा कर दो, 15 और 15 को जमा करो, 15 और 15 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 8 46, 46 और 8 54, 54 और 8 62, 62 मीटर आ गई बच्चों। कितनी आ गई, 62 मीटर आ गई। ये आपका उत्तर निकल गया। ठीक है ना, इस तरीके से करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। मैं नहीं कहता कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 17। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 17। क्या कहता है, देखो, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल कितना, 108 वर्ग सेंटीमीटर। तो परिमाप बताना है। अब परिमाप बताना है तो परिमाप के लिए तो भाई चौड़ाई जरूर चाहिए। चौड़ाई तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले चौड़ाई हम इसमें ज्ञात करेंगे। लंबाई दी हुई है, लिख लेते हैं। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई, चौड़ाई आप मान लो b। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों, क्षेत्रफल दिया हुआ है 108 वर्ग सेंटीमीटर। ये लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना, 108, दोनों को बराबर रख देना है। b का मान निकालना है। 12 इधर b के साथ गुणा में है, ठीक है, इधर आएगा बच्चों दाईं तरफ, तो हो जाएगा ये भाग में, कर दिया। 12 से भाग करो, 12 निम्मा 108। तो b कितना आ गया, 9 आ गया। यानी चौड़ाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो आयत का परिमाप बताना है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। ये अब 2 लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है, 9 है। 12 और 9 कितने हो गए, 21, 21 गुणा 2 42, 42 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया। एक चीज का याद रखना है, कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, वर्ग में, भाई क्षेत्रफल को वर्ग में लिखते हैं हमेशा, याद रखना, और परिमाप को सिर्फ सेंटीमीटर लिखना। कभी इसको वर्ग सेंटीमीटर लिख दे, गलत हो जाएगा। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 18। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। क्या कहता है, देखो, एक वृत्ताकार भूखंड की त्रिज्या 77 मीटर है। इसकी सीमा पर बाड़ लगाने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बताओ। ये हो गया, यहां पर ऐसे है, और इसके चारों तरफ तार लगानी ताकि कोई जानवर वगैरह ना घुस सके, कोई बच्चा ना घुस सके। तो परिधि ज्ञात करनी है, या परिमाप भी आप बोल सकते हैं, परिधि भी बोल सकते हैं।
तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहां पर लिख लो वृत्त की त्रिज्या 77 मीटर। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि यहां पर भूखंड लिखो, आप वृत्त साथ खाली वृत्ताकार लिख सकते हैं, भूखंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई का मान 22/7 और आर कितनी है 77 है। 7 से काट दीजिए, 22 दूनी 44 गुणा 11, 11 चौक 44 का 4 का हासिल 4, 11 चौक 44 का 4 48, यानी 484 मीटर। उसमें जो भी बाड़ लगानी है, तार लगाने तो तार की लंबाई होगी 484 मीटर। ठीक है, रस्सी लगानी है तो उसकी ये लंबाई होगी, तो इतनी ही मीटर रस्सी या तार चाहिए। अब लिखा है कि बाड़ लगाने का खर्च जो है ना 10 रुपये प्रति मीटर की दर से होता है, यानी 1 मीटर का खर्च कितना 10 रुपये। तो लिख लेते हैं 1 मीटर, मैं यहां पर ना तार लगा देता हूं, या लिख देते 1 मीटर बाड़ का खर्च, ऐसे भी लिख सकते हैं बाड़ का खर्च। 1 मीटर बाड़ का खर्च कितना है 10 रुपये यहां पर। तो 484 का कितना होगा भाई, ये तो ज्यादा होगा, क्या करना है गुणा कर देना। 484 को 10 से गुणा कर देंगे, ये आपका मूल्य आ जाएगा 4840 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 19। क्या कहता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में भाई, तो इस वृत्त की त्रिज्या मीटर में बतानी है। किसमें बतानी है, मीटर में। आइए कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, आर कितनी है वो तो ज्ञात करनी है, लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है 1 5 4, इसके पीछे 4 0। ठीक है, अब आर की 2 बराबर 154 के पीछे 4 0, 7 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में हो जाएगा, और 22 इधर गुणा में, तो इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। 22 से काट दे, ये 7 पे क्या 22 7 154 होता है, और ये आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब हम आर बराबर यहां पर देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, ये ऐसे आ जाएगा। और ये जो वर्ग है ना बराबर के साथ से जब इधर लेके आओगे तो उसको वर्गमूल में बदल देना, त्रिज्या आ जाएगी आपकी। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यहां पर आप चाहे तो गुणा का निशान लगा सकते हो, और यहां पर 0 कितनी है 4 है, वर्गमूल में 0 रह जाती है आधी, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, या इसके पीछे 2 लगा दो खाली, ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गई बच्चों किस में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई, 700 मीटर। अब मीटर में बदलनी है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो इसको क्या कर देना है 100 से भाग कर देना है। 00 से 00 कट गई, 7 मीटर उसमें आ गई 7 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, मीटर में पूछा था। अगर सेंटीमीटर में है तो ये 700 सेंटीमीटर है भाई। आपने अगर यहां तक भी कर दिया ना तो भी ठीक रहेगा, लेकिन पूछा किसमें, मीटर में पूछा है, तो मीटर आ गया 7। ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या कहता है, ये देखो। प्रश्न नंबर 20 कहता है, एक कागज का लिफाफा बनाने में 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर का आयताकार कागज चाहिए। ऐसे 5 लिफाफे बनाने में 2 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्चा कितना आएगा। पहले देखो भाई, एक लिफाफे का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, यहां पर फिर 5 का निकालना है, फिर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से हम उसका टोटल खर्च निकाल लेंगे। तो एक लिफाफे का क्षेत्रफल यहां पर लिख देता हूं, एक लिफाफे का क्षेत्रफल, एक लिफाफे का क्षेत्रफल क्या है भाई, 15 गुणा 12 दिया होना है, ये तो दी हुई साइड, इनको गुणा कर दीजिए। 12 दूनी 30, 30 की 0 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3, सॉरी 15 एकम 15 3 18, ये आ गया क्षेत्रफल आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब एक लिफाफे का क्षेत्रफल आ गया। 5 लिफाफे बनाने हैं भाई, तो 5 लिफाफे में कितना कागज लगेगा, वो निकाल 5 लिफाफों
लिफाफे का क्षेत्रफल। तो इस को 5 से कर देना गुणा, 18 पंजे 90, 1 जीरो आ गई। 900 वर्ग सेंटीमीटर, ये इतना कागज लगेगा। अच्छा, 1 वर्ग सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है? 2 पैसे। यहां पर लिख लेता हूं, 1 वर्ग सेंटीमीटर कागज का मूल्य, कागज का मूल्य कितना है? 2 पैसे है। तो 900 वर्ग सेंटीमीटर कागज का मूल्य कितना आएगा? ज्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे, 900 को 2 से कर देना गुणा, 900 दूनी 1800, 1800 पैसे आ गया। कितना आ गया? 1800 पैसे आ गया। अब अगर आपको इसके बनाने हैं रुपए, क्या बनाने हैं? रुपए, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? यहां पर रुपये आगे लिखते हैं यार, साइन पहले पीछे लिखते थे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। अब पैसे को अगर रुपये में बदलना है तो भाग कर देना है, या करके ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो, 18 रुपये, ठीक है। ये आपका उत्तर निकल गया। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।